अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम बाइक के इंजन का काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने इंजन में ऑयल पंप का जो है वर्क चेक करना होता है। ऑयल पंप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ऑयल पंप काम सही करेगा तो हमारा इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर ऑयल पंप हमारा सही काम नहीं करेगा तो इंजन हमारा ना मर्जी अच्छा काम कर ले, हमारा इंजन जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, हमारा इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आज मैंने आपको मुकम्मल ऑयल पंप का फंक्शन दिखाना है। CG15 बाइक का इंजन है। CG15 बाइक का ऑयल पंप कैसे काम करता है, किस तरह ऑयल को फ्लो करता है, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास CG15 का इंजन है। इसमें हमने इंजन का काम करना है, लेकिन जितना मर्जी अच्छा काम कर लें सब बेकार जाता है अगर हमारा ये वाला ऑयल पंप जो है काम नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों ऑयल पंप जो है वो कनेक्ट होता है क्रैंक के साथ। जो क्रैंक की गरारी होती है यहाँ पे क्लच बक्से के अंदर, जो क्रैंक पे यहाँ पे क्लच बक्से की गरारी होती है, इसके साथ कनेक्ट होता है ये वाला ऑयल पंप यहाँ पे, और इंजन के साथ जो है वो घूम रहा होता है। जैसे ही इंजन में कीक लगेगी तो ये भी घूमेगा। तो जैसे ये घूमता है तो ऑयल को जो है, इसको ऑयल मिल रहा होता है फिल्टर से लेके, तो आगे इंजन को फ्राहम करता है। तो देखें यहाँ पे जब भी हम ऑयल डालते हैं इंजन के अंदर तो सीधा इस फिल्टर के अंदर जाता है। इस फिल्टर के अंदर से होता हुआ साफ़ होके ऑयल पंप की तरफ जाता है। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है ये वाला। इस फिल्टर के अंदर जाएगा, यहाँ से कचरा वगैरह रुक जाएगा और आगे साफ़ ऑयल यहाँ से होता हुआ इसके अंदर जो गैलरी आपको नज़र आ रही है, इस गैलरी के थ्रू जो है ऑयल पंप की तरफ जाएगा। ये देखें सीधा ये ऑयल पंप को जो आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ से ऑयल पंप निकाल के दिखाता हूँ। देखें जी, यहाँ पे दो ये 8 के टी वाले लगे हुए हैं, ये हम खोल लेते हैं। इस तरह आपको ऑयल पंप की कंप्लीट समझ में आ जाएगी कि देखिए जी, यहाँ पे अगर हम ये कवर इसका उतारते हैं ऑयल पंप का तो हमें यहाँ पे दो गरारियाँ नज़र आ रही हैं। एक ये वाली गरारी है जो ऑयल पंप को घुमाती है, और ये शाफ्ट नज़र आ रही है, ये शाफ्ट जो है हमारे ऑयल पंप से कनेक्ट है अंदर। और ये वाली जो गरारी हमें यहाँ पिनियर नज़र आ रहा है, ये वाला RPM की गरारी को घुमाता है। तो ये दो फंक्शन कर रहा है ऑयल पंप हमारा। तो अगर हम इस शाफ्ट को निकाल लेते हैं तो ये शाफ्ट निकल गई है। अब ये वाली जो चीज़ है ये गरारी के साथ कनेक्ट है, और ये वाली शाफ्ट जो है नीचे ऑयल पंप के साथ कनेक्ट है। ये देखिए इसके अंदर दो गरारियाँ होती हैं, वो गरारियाँ मैं खोल के आपको चेक करवा दूँगा। तो इस तरीके से जब हमारा ये ऑयल पंप यहाँ से घूमता है, ये गरारी घूमती है, तो ये ऑयल पंप RPM गरारी घूमेगी और ये हमारा ऑयल पंप यहाँ से घूमता रहेगा। अभी हम ऑयल पंप को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, इन्हें हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे ये दोनों स्क्रू खुल जाएंगे तो ऑयल पंप हमारा आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑयल पंप उठाते ही हमें ये वाला ऑयल पंप है हमारा, ये वाला, ये सारी इसकी बॉडी है। और ऑयल पंप का जो काम करता है, ऑयल उठाने का काम जो करता है वो यही करता है। यहाँ पे दो गरारियाँ इसके अंदर लगी होती हैं, वो मैं आपको चेक करवाऊँगा ये दो पेज खोल के। तो अब यहाँ पे ये दो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुराख इस गैलरी से कनेक्ट है यहाँ पे, ये देखें। और ये गैलरी सीधी हमारी वहीं से आ रही है जो हमारा फ़िल्टर से सुराख आ रहा है। ये वाला सुराख जो है सीधा हमारा यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे ये ऑयल जो है खींचता है, सेक्शन करता है ऑयल पंप। तो यहाँ पे दो रिंग लगे होते हैं। ये रिंग अगर नहीं होते हैं तो रिंग ना होने की वजह से हमारा ऑयल पंप जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो ऑयल कम उठाएगा या ऑयल कभी कभी छोड़ भी जाता है अगर ये रिंग हमारे ख़राब होते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह के दो रिंग होते हैं, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो जब भी हमने काम करना है ऑयल पंप का, इंजन का, तो ऑयल पंप जो है बिल्कुल मुकम्मल साफ़ सुथरा करके फिर ही लगाना चाहिए ताकि इसमें किसी किस्म की रुकावट ना आए। अब ये कैसे ऑयल लेता है, जो भी हम ऑयल डालते हैं वो सीधा फ़िल्टर के अंदर जाता है। ये मैं पीस आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये वाला फ़िल्टर वाली सुराख है, गैलरी है जो फ़िल्टर की तरफ से आ रही है, यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, बीच में पैकिंग आ जाती है दरमियान में। तो यहाँ अगर हम ऑयल देते हैं इसको तो ऑयल पंप हमारा इजीली ऑयल उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर के ज़रिए यहीं पे ऑयल आ रहा होता है और इस गैलरी से होता हुआ यहाँ पे ऑयल पंप सेक्शन करता है। तो हमने जब भी ऑयल पंप का काम, इंजन का काम करना है तो ऑयल पंप को चेक कर लेना होता है कि ऑयल पंप हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। कैसे चेक करना है ये आपने इस वीडियो में गौर से समझ लेना है। तो ये देखिए जी, ये जो ऑयल पंप है यहाँ पे दो इसके अंदर गरारियाँ होती हैं। अगर हम इसे खोल के चेक करते हैं तो ये हम खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये लगे हुए दो पेज जो हैं ये हम खोल लेते हैं।
हाथ रखें भी, ये थोड़ा टाइट होते हैं तो मैंने पहले से ये लूज कर लिए हैं। ये देखिए जी, ये 2 पेज खोलने के बाद हम यहाँ जो प्लेट लगी हुई है इसे उठा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए जी, अब इसमें भी 2 सुराख हैं, एक इधर है एक इधर है। एक तरफ से ऑयल सेक्शन करेगा, दूसरी तरफ से फ्लो करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे ये गरारी लगी हुई हैं, 2 गरारियाँ हैं, ये इस तरह घूमती रहती हैं जब ऑयल पंप की शाफ्ट से घुमाती है, तो यही सेक्शन करने का ज़रिया बनती हैं। ये देखें, यहाँ पे कोई इनमें उल्टा सीधा नहीं होता है, जिस तरह मर्जी इन्हें लगा दें, इस तरह लगा दें, इस तरह लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसे भी हमने खोल के साफ़ कर लेना होता है। ये देखें जी, अब हम यहाँ पे ये गरारी अगर लगाते हैं तो इसी तरह लग जाएगी जिस तरह हमने इसको खोला है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी प्लेट जो है, जो हमने उतारी है, इसको दोबारा से लगा देना है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये प्लेट आ जाएगी और इस तरीके से पेच हमारे दोबारा लग जाएंगे। जी, यहाँ पे ऑयल पंप हमारा हमने फिट कर दिया है। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसको फिटिंग दोबारा कैसे करना है, तो यहाँ ये गरारी आ जाती है इस तरीके से, और हमारी इसके ऊपर शाफ्ट आ जाती है। ये वाली शाफ्ट जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। अब इसको घुमा के हमने घुमा फिरा के ना अच्छी तरह इसको इसके अंदर फिट करना है। थोड़ा तंगी करती है क्योंकि उसके सामने आएगा तो फिर ही फिट होगा ये देखिए, अब ये गरारी उसके अंदर फिट हो गई है, ये गरारी भी साथ कनेक्ट हो गई है और वो ऑयल पंप भी हमारा साथ में फिट हो गया। यहाँ पे जब हम ऑयल डाल के चेक करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो फिर हमारा एक साइड से ये सेक्शन करता है, दूसरी साइड से हमारा जो ऑयल है वो फ्लो हो जाता है, आउट यानी कि साइड होती है। देखिए, यहाँ से डालेंगे तो इस तरह हो जाता है। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पे ऑयल पंप को लगा के, और मैंने आपको ऑयल उठवा के दिखाना है कि भी ऑयल कैसे उठाता है ऑयल पंप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल पंप हमने फिट कर देना है उसकी जगह में। यहाँ बिठा के हमने बोल्ट सामने करके लगा लेने हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑयल पंप जो है फिट हो गया। अब हमने चेक करना है कि इसका काम, इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे ये ऑयल उठाता है। तो इंजन अभी हमारा खुला हुआ है, खुले इंजन में ही हमने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सही समझ आ जाएगी। जब इंजन बंद हो जाता है फिर तो आपको समझ में नहीं आता है कि भी कहाँ से ऑयल ले रहा है और किस तरह उठा रहा है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि यहाँ पे हम ऑयल देंगे, इसको इस तरफ से हमने ऑयल देना है, यानी ऑयल इसमें लगा देंगे, कोई पाइप वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे एक ये रबड़ ले लिया है, ये वाला रबड़ है हमारे पास, और ये पाइप है। इस पाइप को इसके अंदर लगाएंगे और इसे इंजन के पीस के अंदर हम फिट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखें, ये मैं लगा लूँ, फिर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें जी, ये रबड़ हमारा लग गया है, पाइप इसके अंदर फिट हो गया। अब इस पाइप में हमने ऑयल देना है, यहाँ पे ऑयल दे देंगे कि हम इसमें ऑयल डाल लेंगे यहाँ पे इस तरफ से, जहाँ से ये ऑयल निकालता है। ऑयल डाल के तो थोड़ा सा इसको घुमाएंगे ताकि वापसी सेक्शन थोड़ा सा इसका बन जाए एक दफ़ा। देखिए जी, यहाँ पे अगर हम इस तरफ घुमाते हैं तो ये बाहर ऑयल फेंक रहा है। अगर इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ऑयल अंदर खींच लेगा ये देखें इस तरह। अब इसका सेक्शन बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑयल हमारा इस तरफ देंगे हम यहाँ पे, तो ये हमने ले लिया है यहाँ पे ऑयल। ये पकड़ के रखें भाई, ऐसे पकड़ के रखना है इसको। देखिए जी, ये ऑयल इसमें हम यहाँ पे दे देंगे, पाइप इसका ऑयल के अंदर डुबो देते हैं इस तरीके से। यानी ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि सेक्शन से ही इसके जो ऑयल है वो हमने खींचना है इसके। तो यहाँ से बेटा ये हाथ हटाएं पीछे। ये हमारा ऑयल दोस्तों यहाँ पे इसमें आधा है, तकरीबन इतना है, इतना। तो अभी हमने इसको घुमाना है। ऑयल हमारा ऑयल पंप इस तरफ चलता है, तो इस तरफ हम घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारे ऑयल का जो फ्लो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, अब हम इसको, क्योंकि जब बाइक स्टार्ट रहती है जब तो काफ़ी तेज़ी से घूमता है, तो अभी हमारा ऑयल जो है यहाँ पे आने लग जाएगा जब हम इसको घुमाएंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑयल जो है
बेहतरीन तरीके से आ रहा है, जबकि हमारा ऑयल जो है वो नीचे रखा हुआ है, इंजन के अंदर नहीं डाला हुआ हमने। ये देखें कितनी तेज़ी से जो है हमारा ऑयल पंप जो है वो ऑयल को सेक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो ऑयल पंप है वो किस तरीके से ऑयल उठा के और कहाँ पे ऑयल को निकालता है। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बैक इसमें देखेंगे, अब हम बैक ऑयल पंप को घुमाएंगे तो बैक आना शुरू हो जाता है। ये देखें अभी वही ऑयल जो उसने सेक्शन किया हुआ था यहाँ पे वापसी आ रहा है। ये देखें इस तरफ हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे ये देखें ये जो गरारी है इसे हम घुमा रहे हैं यहाँ से, तो इस तरफ जो है ऑयल हमारा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ऑयल पंप हमारा फंक्शन करता है CG15 के अंदर, जो मैंने आपको मुकम्मल तफसील से बताया। अभी यहाँ पे जब हमारा ऑयल निकलता है, जो यहाँ पे ऑयल निकलेगा वो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ सिलेंडर की तरफ जाएगा और इसी गैलरी के अंदर से होता हुआ हमारा जो है वो क्रैंक की तरफ जाएगा, यहाँ से इस जगह पे, और क्रैंक और पिस्टन को लुब्रिकेट करेगा और बाकी चीज़ों को लुब्रिकेशन करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑयल पंप जो है वो वर्किंग करता है। उम्मीद है कि ऑयल पंप की मुकम्मल जो फंक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ऑयल पंप बंद हो जाए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।